नमस्कार, एसएमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है रांची के ऐतिहासिक मोड़ाबादी मैदान। जैसा कि आप सभी को पता है कि रांची के ऐतिहासिक मोड़ाबादी मैदान में खादी मेला सरस मेले का भव्य उद्घाटन किस तरह से हुआ था, हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था। लेकिन इस मेले में क्या है खास, आज आपको हम दिखाएंगे और कुछ लोगों से हम बातें भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम लिए चलते हैं एक ऐसा स्टॉल खादी मेले में लगा हुआ है। ये एक रोजगार का साधन भी है। हम कीमती रेशम के कपड़े को पहनते हैं। क्या आपको पता है कि ये रेशम कैसे तैयार होता है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, उसका कीड़ा कैसा होता है, एक एक चीज़ों से आपको हम अवगत कराएंगे विजुअल के माध्यम से। और जो भी इसमें लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी परियोजना के जो अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह जो रेशम है वो तैयार कैसे होता है। रेशम 4 प्रकार का होता है। हर कोई बोलता है कि रेशम है, लेकिन रेशम 4 प्रकार का होता है। लेकिन वो कैसे होता है मैं आपको बारीकी से बताऊंगा एक एक करके। और मैम, लाड़वा के बारे में तो हम लोग समझेंगे ही आगे, लेकिन ये जो है ये क्या है? ये तसर रेशम का है, ककून, इसे डावा कहते हैं। इसकी प्रजाति जो है डावा कहलाती है। तो ये एक अलग रेशम है? ये अलग रेशम है। अच्छा। रेशम में 4 प्रकार के रेशम होते हैं। एक मुगा सिल्क होता है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। एक मलवरी होता है जो कि हमारे बंगाल के एरिया में ज़्यादा होता है। और हमारे जो झारखंड स्पेशली तसर रेशम के लिए फेमस है। यहाँ तसर होता है और यहाँ का तसर तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में। मतलब झारखंड में एक ही रेशम उत्पादन होता है? झारखंड में आज के डेट में मलवरी भी हो रही है और एरी भी हो रही है। 3 लेकिन यहाँ तसर का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रोडक्शन होता है। तसर का प्रोडक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तसर की इसका जितना भी कोरेस है सारा का प्रोडक्शन हमारे झारखंड में होता है। तो सबसे बेस्ट रेशम कौन सा होता है? बेस्ट तसर का डावा प्रजाति का होता है। इसके बाद लड़िया है और भी 2-3 है। सारे कुछ यहाँ झारखंड में अवेलेबल है। मतलब सबसे बेस्ट आप इसको मानती है? डावा होता है क्योंकि इसकी साड़ी, तसर की साड़ी पूरे वर्ल्ड में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, तो इसीलिए व्यापक इसका यहाँ मतलब ये होता होगा? यहाँ व्यापक उत्पादन होता है और सरकार भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। और सीएसबी के हम लोग सीएसबी के साथ काम करते हैं। और सीएसबी और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर काम करती है। तो ये तसर की यदि मान लीजिए कि एक साड़ी हो या शॉल हो, एक शॉल या साड़ी का दाम कितना होता है? एक साड़ी आपको 1500 रुपये से मिल जाएगी इस मेले में। और 10,000 से 15,000 तक की साड़ी है। अच्छा, ये वो मतलब साड़ी भी यहाँ अवेलेबल है? अवेलेबल है इस मेला में। और शॉल भी है? शॉल भी है, सूट भी है। अच्छा। सूट पे मधुबनी प्रिंट के सूट है और ये काथा का काम किया हुआ साड़ी है। सारा कुछ आपको मेले में अवेलेबल है। सारा कुछ मेले में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे आप चलते चलते ये क्या है मैम? ये तसर का प्योर कपड़ा है जो कि हमारे यहाँ लूम में तैयार हुआ है। ये कपड़ा है। ये कपड़ा है? हाँ, ये कपड़ा है। बिल्कुल, ये इसमें ये प्योर कपड़ा है। इसमें कोई मिक्सअप नहीं किया हुआ है। अच्छा। कोई भी धागा मिक्सअप नहीं है। ये प्योर रेशम है। तो ये जो बन रहा है यहीं पे बना होगा? हाँ, यहीं पर बना है। यहीं बना होगा। और ये एक्चुअली क्या है ना कि ये जो जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो धागा निकलता है वो बहुत पतला होता है। रेशम का जो थ्रेड है, कीड़ा जो निकालता है, ये बहुत पतला होता है। तो एक थ्रेड से इतना मोटा कपड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि लूम में इतना टूट जाएगा ना। तो ये 8 ककून का मिलके एक थ्रेड बनता है। वो तैयार हो रहा है। हाँ, जिसमें वो तैयार हो रहा है। तो ये तो बहुत। और ये क्या है? शॉल है? हाँ, ये शॉल है। तो रेशम का क्या है ना कि इसका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। ककून का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऐसे करके निकाल दिया जाता है तो डिफ्लॉस हो जाता है। और उसके अंदर से सिर्फ सिंगल एक धागा निकलता है जो कि रील्ड यार्न बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो धागा निकला हुआ है, तो इससे साड़ी बनती है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है उससे साड़ी बनता है। अच्छा। और उसके बाद वाला जो क्वालिटी है उसे आप उसके बाद की क्वालिटी ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, इससे साड़ी बनेगी? हाँ, इससे साड़ी बनेगी। इसके बाद का जो ये क्वालिटी है ये कटिया बोला जाता है। मतलब जो बेस्ट है उससे कटिया बना। और उससे भी जो बेस्ट है, जो और बिल्कुल बेकार है, उसको अर्थन पॉट पे घड़ा के ऊपर हाथ से इस तरह से करके उसका भी धागा निकाला जाता है। तो वो यूज होता है डोरमेट बनाने में, पर्दा बनाने में। और कटिया का धागा जनरली आप देखते होंगे जेंट्स पहनते हैं बंडी। बिल्कुल, वो बंडी कटिया के धागे से बनती है। अच्छा। तो इस तरह से इसका जो प्यूपा है, ये जो अंदर में, ये भी वेस्ट नहीं होता है। अच्छा, इसका क्या बन जाता है? इससे मछली का खाना बनता है। अरे वाह। और उसके बाद इसमें प्रोटीन हैवी होता है, तो इसलिए इसे मेडिसिन में यूज होता है, प्लस बिस्किट में यूज होता है। और नॉर्थ ईस्ट में तो इसकी भुजिया बना के खाते हैं। तो ये मतलब एक तरह से देखा था झारखंड में मतलब इसका उत्पादन ज्यादा है। हाँ, तसर का बहुत ज़्यादा उत्पादन, तसर का।
मैम आपका परिचय बताएं। मेरा नाम उषा किरण है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ पीपीसी लोहरदगा में। तो अभी आपने सुना लोहरदगा से आई हुई हैं ये, और इन्होंने बताया कि जो आप रेशम की बंडी हो, साड़ी हो, शॉल हो, जो चीज़ भी रेशम को की आप पहनते हैं, तो सबसे बेस्ट कौन सा है और सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, वो है हमारा झारखंड। लेकिन अब आइए चलते हम बात करते हैं कि और जो कुछ कीड़े हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रिजवाना है और मैं पीपीसी रातों में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर है मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी कीड़े हैं, ये लाड़वा है, क्या है ये रेशम का धागा? यदि बात करें रेशम के जो लोग कपड़े पहनते हैं, कैसे मेहनत होती है, कैसे ये तैयार होता है, थोड़ा सा बताएं। ये एग है, ये 10 से 12 दिन में हैच आउट होता है। मतलब जैसे अंडा फूटता है ना, वैसे ये हैच आउट होता है और ये प्रथम अवस्था पे जाता है, उसके बाद ये दूसरे अवस्था पे जाता है और फिर उसके बाद तीसरा और फिर चौथा, उसके बाद ये कोकून बनाना स्टार्ट कर देता है और इस कोकून का यूज़ हम लोग धागा बनाने के लिए करते हैं। और अगर हम लोग को सीड कोकून चाहिए होता है तो उसके लिए फिर हम लोग तितली बनाते हैं। ये मतलब रिसाइकल होता है, ये तितली फिर से अंडा देती है और ये साइकिल चलते रहता है। ये कीड़ों का मेन काम है, जैसे कि ये लोग मुंह से लार निकालते हैं, स्लावर निकालते हैं, वो लार ही हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। उसी से धागा बनता है, उसी से सिल्क का साड़ी और स्टॉल और कर्टेन और ढेर सारा सामान इसी से बनता है। इससे जुड़ने के लिए हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक पीपीसी है, वहाँ पे जाके आपको पायलट प्रोजेक्ट सेंटर है वहाँ पे अग्र परियोजना के, तो वहाँ पे जाके आपको वहाँ का पीपीओ जो होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ से आपको एग मिलेगा। पहले तो आपको फूड प्लांट लगाना पड़ेगा, पौधा जो ये इसका जो खाद्य पदार्थ है, जो ये खाना खाता है, उसको पहले आपको मतलब लगाना पड़ेगा अपने फील्ड पे। जो भी आपका एरिया, ये मेनली किसान के लिए होता है। किसान के पास तो बहुत सारा ज़मीन होता है और ये महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। महिलाएं जैसे कि इसको एक्स्ट्रा टाइम में कर सकती है, जैसे कि उनके पास खेती बाड़ी करती है तो उनके पास तो खाने पीने का हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा में जैसे कि उन लोग को बच्चों के स्कूल के लिए या कुछ एक्स्ट्रा खर्च है, उसको वो पूरा करने के लिए इसका पालन कर सकती है रेशम के कीट का। इसमें मशीनें लगी हुई ताकि आप लोग देखें, जाने कैसे बनता है, आप इसके बारे में जागरूक हो कि यहाँ पे हम लोग ये सब काम करते हैं और हम लोग बस ये जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे क्या काम करते हैं, कैसे कीड़ा का पालन करते हैं, कैसे इससे धागा निकलता है, कैसे कपड़ा बनता है, सिल्क का साड़ी कैसे बनता है, ये सब। रेशम के कपड़े का काफ़ी डिमांड है जी, तो क्या आप लोग के ये जो कपड़ा यहाँ बन रहा है काफ़ी व्यापक पैमाने पे तैयार होता है? हाँ, बहुत सारे पैमाने में तैयार होता है। इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली इंडिया में दूसरे नंबर पे है। सिल्क का उत्पादन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और मलबरी का तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, उसके बाद तसर का होता है। तो अभी आपने सुना कि कैसे तैयार होता है रेशम, और इस सभी को देखने के लिए कई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जो इस वक्त आप स्टॉल में देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी स्कूली बच्चे हैं, काफ़ी गार्जियन भी हैं और लोग जानने की इच्छुक है कि आखिर ये जो कीड़ा है वो क्या है। और आपने विस्तृत जानकारी अभी आपने पाया कि रेशम का धागा या रेशम का कपड़ा कैसे तैयार होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।